चलो ध्यान दो ज़रा इधर। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क के यूज़ कैसे हुए, ठीक है ना, एप्लीकेशंस कैसे। तो एक उसके अंदर जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज। इसीलिए उसे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर ब्रिज के बजाय व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी कहते हैं, या सिर्फ मीटर ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है क्या? अब इस 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, ये काम क्या करता है, ठीक है। दूसरी चीज यानी इसका यूज, ओके। और दूसरी चीज इस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और तीसरी चीज इसका apparatus क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। apparatus यानी कंस्ट्रक्शन, वर्ड बदल के देता कभी कभी, कंस्ट्रक्शन के बजाय apparatus बोलता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज इसकी वर्किंग क्या है, और वर्किंग के अंदर ही पॉइंट आता आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और यहां पर कंस्ट्रक्शन में ही आपकी क्या आ जाएंगी, डायग्राम आ जाएंगे। एग्जाम में डायरेक्टली डायग्राम भी पूछ सकता, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर द मीटर ब्रिज बोलकर, ठीक है। तो अपने को ये पूरे पॉइंट्स को कवर करने का है। सबसे पहली चीज, आपको दोनों चीजें ऊपर की ऑलरेडी याद है। यूज, क्या यूज है, जो व्हीटस्टोन का यूज था। व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, या फिर फाइंडिंग द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करने का काम व्हीटस्टोन नेटवर्क करता है। यस और नो? तो वो ही काम मीटर ब्रिज करता है। मीटर ब्रिज क्या काम करता है? मीटर ब्रिज इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। समझ रहे? नहीं मालूम रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करना है। 4 रेजिस्टेंस है अपने पास, 2 ओहम का, 3 ओहम का, 4 ओहम का। चौथा रेजिस्टेंस कितने ओहम का है नहीं मालूम, तो ये तीनों की मदद से उसको मालूम कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले से, फॉर्मूला है R1/R2 = R3/R4। इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं वो। करेक्ट है या कोई प्रॉब्लम नहीं है? दूसरी चीज प्रिंसिपल। तो पहला जो आपने व्हीटस्टोन नेटवर्क में कल लिखा था, सेम आप यहां पर यूज लिख देंगे। प्रिंसिपल भी यही लिखेंगे, मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है उसी पे काम करता है। नहीं, अब व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या था कल के सेशन में, तो आपको याद होगा, देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द क्लोज सर्किट। देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इन दी क्लोज सर्किट देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन दी 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट से करंट फ्लो नहीं होता। ये भी 220 है, ये भी 220 है, तार जोड़ देंगे तो करंट फ्लो 210 और 220 है, एक 220 210 ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा। इक्वी नहीं होना, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल हो गया तो वहां पर नहीं चलता। तो ये आपको यूज भी आ गया टू फाइंड दी, हाँ, अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को R लिख दे रहा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। बहुत दिल बोल रहा अपना, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या था वो लिख देना साथ में। व्हीटस्टोन नेटवर्क प्रिंसिपल क्या था? देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन दी क्लोज सर्किट। अब तीसरी चीज है इसका apparatus, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से इसके डायग्राम सीखना। चलो देखो, ध्यान दो जरा इधर। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल आसान है बच्चों, ध्यान दो। यहां पर आपको क्या करना है, एल टाइप की स्ट्रिप लेना है जिसका नाम C1 है, जो कॉपर की बने वाली है, इसलिए C फॉर कॉपर, ठीक है क्या। एल टाइप की है, ये गन टाइप की समझ लो, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक्चुअली देखा जाए तो एल मतलब थोड़ा सा ऐसा करे तो एल बनेगा वो, बट एल नहीं है तो उसको माना गया। एल टाइप की स्ट्रिप है।
एक नहीं बल्कि दो स्ट्रिप्स है जो एल टाइप के, ऐसे दो एल टाइप के स्ट्रिप्स अपन ने ले लिए, राइट है क्या, और दोनों भी कॉपर के हैं, तो एक का नाम C1 एक का नाम C2 दिया। इनके दोनों में एक और स्ट्रिप ली अपन ने जो एल टाइप की तो नहीं है लेकिन कॉपर की है, इस वजह से उसका नाम C3 दिया। कॉपर कॉपर कॉपर, कॉपर 1 कॉपर 2 कॉपर 3, ठीक है। कितने हैं, दो एल टाइप के स्ट्रिप्स है, क्या है ये, स्ट्रिप्स है जो कॉपर के है, और उनके दरमियान में एक स्ट्रिप है कॉपर की जो दो फॉर्म को या दो गैप को फॉर्म करती है। यानी देखो, अगर अपन ने इसको हटा दिया तो एक ही गैप है ना, इसको लगा दिया तो दो गैप बन गए, राइट है ना। तो सबसे पहले पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर स्ट्रिप्स ऑफ एल शेप C1 and C2. In between two strips, C3 strip fixed, which form two gaps. Point number 1 clear. Once repeating point 1. Meter bridge, it consists of, sir बोलिए ना, it consists of two copper L-shaped strips C1 and C2, full stop, and one strip C3 also fixed in between two strips C1 and C2, which forms two gaps. हो गया क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस गैप के अंदर क्या करेंगे रे बच्चों, एक अननोन वैल्यू लगाएंगे रेजिस्टेंस की, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, कितना रेजिस्टेंस है, घसे वाला है उसका, जो लिखे वाला ऊपर कवर नहीं है उस पर 2 ओहम 3 ओहम लिखे वाला नहीं है, उसमें मिट गया, वैसा लगा दिया अननोन वैल्यू। एक रेजिस्टेंस दुकान से खरीदे, रजिस्टर लाए, लगा दी वहां पर, और एक जगह लगा दिया रजिस्टर बॉक्स। सर रजिस्टर बॉक्स क्या है, रजिस्टर बॉक्स का मतलब इसके अंदर अलग अलग रजिस्टर हो सकते हैं। अब इनमें से अपन एक एक अलग अलग बदल बदल के लगेंगे, जो नोन है ये नोन है, ये अननोन है, समझ रहे क्या। एक रजिस्टर का बॉक्स लिए, रजिस्टर बारीक बारीक क्या है, कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, दुकान पे से खरीदे, ठीक है ना, 2 रुपये में 3 रुपये में एक रजिस्टर मिल जाता ऐसा। तो वैसे रजिस्टर खरीदे, एक रजिस्टर का बॉक्स यहाँ रख दिए, मतलब रजिस्टर बॉक्स नहीं रखे, मतलब ये है कि वो रजिस्टर बॉक्स में से एक एक ले लेके लगेंगे। और एक रजिस्टर बॉक्स, एक रजिस्टर ऐसा था जिसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी थी नहीं मालूम, तो वैल्यू नहीं मालूम को यहाँ लगा दिए, इसका नाम दिए X और इसका नाम दिए R, ठीक है क्या। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा था। पॉइंट नंबर 2, इन द लेफ्ट गैप unknown value of resistor X connected, while in the right gap resistor box is connected. Finish. पॉइंट नंबर 3, इसको यहां पर दिए A पॉइंट, दिल से दिए, इसको यहां पर दिए B पॉइंट, यहां दे दिए B पॉइंट यहां दे दिए, तो यहां क्या होगा, हाँ सबके बाद मतलब एक स्ट्रिप में A, एक में B, एक में C नाम दे दिए, A यहाँ, B यहाँ पर C, क्लियर हो गया क्या। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान में एक वायर को कनेक्ट कर दिए। ये ऐसा वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर, क्लियर होगा क्या। पॉइंट नंबर 3, a wire of 1 meter long is fixed in between point A and C, क्लियर। पॉइंट नंबर 4, अब हम क्या करेंगे, यहां पर A और C के दरमियान में, इस वायर के दरमियान में यहां पर लगा देंगे एक दफा पावर सप्लाई, इसको बोले बैटरी, नाम दिए E फॉर सोर्स ऑफ EMF, बाद में लगा की फॉर स्विच, चाबी, ठीक है। उसके बाद अपन ने लगा दे यहां पर रू स्टेट, क्या बोलते थे इसको,
हाँ, रजिस्टर्ड बोलते क्या, रीसेट बोलते, रजिस्टर्ड जो भी है, तो ठीक है ना उसका नेम, मतलब वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना, यहां लिख दे सकते हैं अपन वेरिएबल रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है सर, ये देखो ये रजिस्टर है ऐसा, फिक्स वैल्यू का 2 ओम का मिसाल तो, लेकिन ऐसा रजिस्टर कम ज्यादा कर सकते तो उसको ऐसा एरो मार के बताते, ये वेरिएबल है वो फिक्स है, जो ऐसा आ जाएगा ये फिक्स है, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये फैन है, फैन को यहाँ पर कोई रेगुलेटर है क्या, नहीं, फिक्स है, मतलब जितने पे चलेगा उतने पे चलेगा, चालू कर दिया तो पीछे का फैन देखेंगे तो रेगुलेटर है मिसाल के तौर पे, तो वो रेगुलेटर वाला ये है, बगैर रेगुलेटर वाला ये है, इसको अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं रेगुलेटर वाले को, तो ऐसा एरो बतलाते इसको, और इसको नहीं कर सकते तो ऐसा एरो, नो डिफरेंस, ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं कुछ। पॉइंट नंबर 4, अ बैटरी ई की के वेरिएबल रजिस्टर आर एच, रजिस्टर्ड बोलते शायद उसको, ओके, ई बैटरी ई कॉमा की के वेरिएबल रजिस्टर आर एच कनेक्टेड इन सीरीज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट ए और सी के दरमियान अपने कनेक्ट कर उसको, करेक्ट है क्या, पॉइंट ए और सी में 1 मीटर वायर भी है, और इस तरह से ये नीचे जो है तो अपन ने ये सब कंपोनेंट्स भी लगा दिए डिवाइस बैटरी के साथ, कंपोनेंट वो है, ये बटन है और ये अपने बैटरी है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, अब यहां पर जो पॉइंट बी है इसको बोले अपन जंक्शन, तो इसलिए जंक्शन बोले कि यहां से एक नया पॉइंट निकालने का है, अब ये नया पॉइंट निकाले ऐसा, ठीक है, तार, कोई तार लगा दी वहां पे, अब उस तार से कनेक्ट करे गैलोनोमीटर, ठीक है, गैलोनोमीटर से फिर इधर कनेक्ट करे अपन एक वायर, वायर पे कनेक्ट करे जॉकी, क्या कनेक्ट करे जॉकी। अब जॉकी क्या काम करता, जॉकी मतलब एक टर्मिनल का नाम है, जो ऐसा टच कर करके देख सकते हैं अपन उसके ऊपर, कुछ ऐसा नहीं, अपन क्या बोलते हैं उसको, देखो ये चार्जर है, ये टर्मिनल एक है क्या, ये एक टर्मिनल है, तो अपन क्या करें, अपन चाहे तो इसको कट कर देंगे और 2 वायर इधर एक इधर एक लगेंगे, लेकिन अपन ने डायरेक्ट नहीं लगाए, टर्मिनल के थ्रू लगाए, तो जॉकी एक टर्मिनल है ऐसा, वो समझ रहे क्या, कुछ खास चीज नहीं है वो, खाली ऐसा, हाँ, डायरेक्ट कनेक्ट के बजाय वो टर्मिनल लगा कनेक्ट करते हैं उसको अपन जॉकी। अच्छा, जॉकी का काम क्या है वो भी समझ लो, उन्हें क्या करता, इसके ऊपर स्लाइड हो सकता, ये वायर के ऊपर स्लाइड, ये वायर इतना छोटा नहीं है तो मुझे इतना दिख रहा, तो ये वायर जो तो काफी बड़ा है, ये पूरा यहां तक घूम के आ सकता है, यहां तक और वहां तक, आधे मीटर ज्यादा साइज का है उन्हें, समझ रहे, इधर भी घूम सकता उन्हें, उधर भी घूम सकता उन्हें, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर उसको स्लाइड कर सकते हैं, जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं, बट स्लाइड नहीं करना चाहिए, स्लाइड नुकसान हो जाता है, क्या नुकसान होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, स्लाइड करने से क्या पैदा होती, हीट प्रोड्यूस, इसलिए टैप करना चाहिए, ऐसा टैप करना चाहिए, ठीक है ना, गर्ल्स जो है मेकअप करते हुए टैप करती है इस तरह से, तो वो टैप करना चाहिए, करेक्ट है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर अब पॉइंट नंबर 5 के अंदर, अ गैलोनोमीटर या फिर 1 टर्मिनल ऑफ गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर का एक टर्मिनल या एक वायर, 1 वायर या 1 एंड ऑफ गैलोनोमीटर, कुछ ही बोलो, 1 टर्मिनल 1 एंड 1 वायर, कुछ ही बोलो, ठीक है, 1 एंड ऑफ द गैलोनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जंक्शन बी। अब बी क्यों बोले, जंक्शन क्यों बोले इसको, करंट ऐसे भी जा रहा है इसके अंदर और ऐसा भी आ रहा, तो ये पॉइंट जंक्शन बन गया है ना, 2 रास्ते जहां बनते तो, एक रास्ता उधर भी, एक रास्ता इधर भी, ठीक है क्या। तो क्या बोले थे बच्चों यहां पर अपन ने, गैलोनोमीटर इज कनेक्टेड, 1 एंड इज कनेक्टेड टू द जंक्शन बी एंड अनोदर एंड इज कनेक्टेड टू द जॉकी जे, जंक्शन बी एंड जॉकी जे, जॉकी कैन स्लाइड ऑन दी वायर, स्लाइड कर सकती, लेकिन अपन स्लाइड करेंगे नहीं, मैंने क्या बोला, कैन स्लाइड, ठीक है ना, स्लाइड ऑन दी वायर नहीं बोला, कैन स्लाइड, कर सकते स्लाइड, अपन करने का नहीं। 5 पॉइंट में अपना पूरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम खत्म हो गया, फिनिश, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 2 3 पूरे स्टेप बाय स्टेप बोल देता, ठीक है। पॉइंट 1,
इट कंसिस्ट ऑफ 2 L shaped copper strips C1 and C2. In between 2 strips, one strip also fixed which form 2 gaps. जब तक ये दोनों थे तो एक ही गैप था, जब इसको तीसरी स्ट्रिप को डाले C3 को तो क्या बना, 2 गैप बन गए। पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पर स्ट्रिप्स के बारे में बोले C1, C2, C3 के बारे में, राइट है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 में इसके बारे में बोलेंगे X और R, है ना। इन द लेफ्ट गैप a known value of resistance X connected, while in the right gap the resistance box is connected. Next, फिर वायर के बारे में बोलेंगे, ठीक है। In between point A and C 1 meter long wire connected. अब यहाँ पर क्या रहता है, एक वुडन बॉक्स रहता। अब अपने को प्रैक्टिकल में है ये, यहाँ नहीं बतला सकता मैं तुम्हारे को, ठीक है ना। ऐसा वुडन बॉक्स रहता, तो वुडन बॉक्स के ऊपर 1 मीटर का वायर रहता, समझ रहे क्या। ये 1 मीटर के वायर वुडन बॉक्स पे रहता है, अपन सामने से बतला रहे ऐसा ऐसा ऐसे ऊपर से टॉप व्यू में तो वुडन बॉक्स पे रहता है। तो अपन खाली याद रख दो, बाद में कभी जरूरत पड़ी है तो मतलब तुम लोगों का परेशान नहीं होना। तो ये जो 1 मीटर का वायर है तो किस पे रहता होने, फिक्स्ड ऑन दी वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स पे रहता होने, ठीक है ना। और उस वुडन बॉक्स के ऊपर क्या रहती मालूम, क्या स्केल रहती है ऐसी, 1 2 3 ऐसा। और यहां पर क्या वायर है, समझ रहे, वायर और स्केल। सर ये बेनिफिट क्या रहता है स्केल का, ये जैसे ये वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स पे एक स्केल है, यहां लिखा है 1 2 3, यहां पर वायर लगा है A से C में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जॉकी से टैप करेंगे, यहां पर अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, टैप करेंगे। तो अपने सपोज करो यहां पर ऐसा पॉइंट मिल गया कि जहां पर गैलोरीमीटर नल डिफ्लेक्शन बताया, अपने क्या होना भाई, पूरा कंक्लूजन अपना नल डिफ्लेक्शन पे, जैसा अपन वीट स्टोन में नल डिफ्लेक्शन लाए थे। नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, गैलोरीमीटर की सुई ने 0 डिफ्लेक्शन बताना। 0 डिफ्लेक्शन मतलब करंट फ्लो नहीं होना। सर कहां से कहां करंट फ्लो नहीं होना, तो यहां पर B से J में नहीं होना, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं होना। 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट में इसका पोटेंशियल और यहां कोई पॉइंट ऐसा मिलना अपने को जहां का पोटेंशियल सेम आना और करंट फ्लो नहीं होना, ठीक है क्या। इस प्रिंसिपल पे काम करना है अपने को। तो मैं बता रहा था कि वो पॉइंट को अपन मेजर कर लेंगे कि यहां पर अपने को पॉइंट मिल गया वो, तो इधर की लेंथ जो रहेंगी तो उसको लिखेंगे अपन LX और इधर की लिखेंगे LR, दिल से लिख रहे हैं, ये R है बल्कि इसको LR लिखे, जैसे इधर की लेंथ है LR और इधर की लेंथ LX। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम चल रहे थे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। हाँ, a 1 meter long wire is fixed in between point A and C, okay, which is fixed on a wooden, okay, a scale is present on the wooden box, स्केल रहती है उसके ऊपर, लिखना है तो लिखो, इतना बहुत होगा लेकिन ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब यहां पर अपने को बैटरी के बारे में, की के बारे में और रियोस्टेट के बारे में बोलने का, ठीक है। A battery E, key K, rheostat RH is connected in the series in between point A and C. Finish. Point number 5, जॉकी के बारे में बोलने का, ठीक है। जॉकी से मुराद गैलोमीटर के बारे में है ना, जॉकी से याद रहता बल्कि बोला मैंने, गैलोमीटर के बारे में। One end of a galvanometer is connected to the point B, that is junction. B क्या है, and another end is connected to the jockey and jockey can slide on the wire, okay, finish। ये हो गया आपका पूरा कंस्ट्रक्शन, apparatus, डायग्राम। अब बच्चे वाली वर्किंग और आखिरी पॉइंट अपना है, चौथा पॉइंट है ना, फिनिश। उसके बाद कितना टाइम हो रहा, हाँ 7 मिनट है बस, 5 हो रहे। चलो अब इसको वर्किंग में कैसे करेंगे, इसको डायग्राम को थोड़ी कॉम्प्रेस करेंगे, इसको इरेज कर दो ना, ठीक है। वर्किंग, ओके, हेडिंग लगा दी वर्किंग की, वर्किंग कर रहे हैं अपन लोग। वर्किंग हेडिंग लगा दिए, पॉइंट बतला रहा वर्किंग क्या। हाँ, वर्किंग एक पॉइंट क्या है समझो। ए बच्चों ध्यान दो इधर प्लीज। सबसे पहले वर्किंग के अंदर काम शुरू करने से पहले बटन चालू करने का, ताकि करंट फ्लो हो, ठीक है ना। करंट जैसा बटन चालू करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या करने का अपन ने, ये जॉकी को अलग अलग जगह पे प्रेस करने का,
हाँ टैप करने का दबाने का नहीं, फिर सॉरी। तो यहाँ पर टैप करने से क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा अपने को जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, नल डिफ्लेक्शन बताएगा, जीरो डिफ्लेक्शन। तो वो पॉइंट को अपन ने मेजर कर लेने का, ठीक है। उस पॉइंट का नाम देने का डी, क्योंकि एबीसी तो आ गया ना, एबीसी आ गया, डी नहीं आया, तो डी नाम दे देने का। वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताएगा उसका नाम है डी, ठीक है। उससे लेफ्ट का डिस्टेंस गिनने का, क्या गिनने का, लेफ्ट का डिस्टेंस। तो लेफ्ट का डिस्टेंस क्या रहेगा, अरे बच्चों बोलो, लेफ्ट का डिस्टेंस अपन एलएक्स नाम दे देंगे, जो कि एडी के बराबर रहेगा, एडी बराबर एलएक्स, राइट है, ए से डी तक, और ये एलएक्स रहेगा लेफ्ट का डिस्टेंस, और राइट का डिस्टेंस एल आर रहेगा, नहीं डी है ना वहां पर, तो डी सी, डी सी किसके बराबर में, एल के बराबर रहेगा। अब थ्योरी में कैसा लिखने का वर्किंग सुनो, ठीक है। वर्किंग, स्टार्ट बटन या फिर कनेक्ट स्विच या क्लोज द की, आमतौर पे ऐसे लिखता है क्लोज की, मतलब ये ऐसी ओपन बोलते इसको बोलते ऐसी, क्लोज मतलब इसको लगा दिया ऐसा, क्लोज की, क्लोज की करे तो करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा समझ रहे क्या। क्लोज की के एंड टैप दी जॉकी जे ऑन दी वायर एसी, वायर एसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, टैप करेंगे, ठीक है ना। वेन एवर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, जब कभी भी गैल्वेनोमीटर क्या बतलेगा, नल डिफ्लेक्शन बतलेगा, देन एट दैट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन नोट, उसको क्या करेंगे, नोट कर देंगे अपन, ठीक है, एज नेम डी, नोट कर देंगे, लिख देंगे उसके ऊपर नाम डी, ठीक है। मेजर, अब नेक्स्ट स्टेप में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, मेजर, ये तो पॉइंट 1 में अपन थ्योरी बोल दिए, मेजर जी लेफ्ट लेंथ एडी एंड राइट लेंथ डीसी, ओके। नेम एडी इज इक्वल टू एल एक्स एंड डीसी इज इक्वल टू एल आर, ओके। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या बोलता है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ये अपने लिए R1 है, ये R2 है, और इधर के लेंथ में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना। अब रेजिस्टेंस तो है नहीं सर, ये तो रियल रेजिस्टेंस है ना, मतलब लगाए वाले है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ वायर है, तो मैंने बोला था ना हर चीज के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, तो वायर के अंदर भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देंगे यहाँ, इसका भी और इसका भी, मतलब ये लेंथ का अलग, ये लेंथ का अलग। तो पहला काम करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और वो R4 है। तो इसको अपने काम करने का, इसको इंप्लीमेंट करने का है। तो R1 बराबर किसके, जरा बोलो, R1 बराबर है X के, R2 बराबर है R के, R3 बराबर है, अच्छा याद रखो, ये सिर्फ टैब करने से अपने को नहीं मिला भाई, अपन ने यहां पर टैप करते गए लेकिन नल पॉइंट आया नहीं कभी, तो फिर दूसरा काम रहेगा, सेट द अनोदर रेजिस्टर, यहां से रेजिस्टर चेंज कर दो, दूसरा लगा के देखो, नहीं आ रहा तीसरा लगा के देखो, रेजिस्टर बॉक्स है ना पूरे वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर अवेलेबल है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के चेक करते रहो, कहीं ना कहीं तुमको रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पर कि नल डिफ्लेक्शन बतलाना। रेजिस्टेंस क्या करता, बैलेंस करता करंट को, समझ रहे, कम ज्यादा करने में हेल्प करता, रेगुलेट करता करंट को, तो कम ज्यादा करके इधर उन्हें क्या करता, नल डिफ्लेक्शन बतलाता। तो क्या दो काम है, टैप करो अलग अलग पॉइंट पर, नहीं जा रहा तो फिर क्या करो, सेट करो रेजिस्टर बॉक्स से, ठीक है। तो अपन सेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर ऑन द रेजिस्टर बॉक्स, ओके, और इन द राइट गैप। तो R3 अपने को निकालना है, तो यहां पर अपन रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला सीखा था रे, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, राइट है क्या। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन में ए, देखो फॉर्मूला एस आ गया, देखो फॉर्मूला क्लास 9th में सीखा था, आर ए, हाँ, तो इसको ऐसे याद रखो, रेजिस्टिविटी बराबर राल, किसके बराबर है, राल, आर ए एल। अच्छा इसको ऐसे भी बनाओ, अगर तुमको ऐसा समझ में आता है कि आर निकालना है अपने को, तो इन्हें क्या मतलब, रो है ना ये, है ना, तो इन्हें हो जाता रूला, है ना, बड़ा रुलाने वाला चैप्टर ऐसे याद रखो, ठीक है, बड़ा रुलाने वाला चैप्टर ऐसे याद रखो, नहीं रुलाता वैसे तुमको ये मैं पढ़ाने के बाद। तो रो इज इक्वल टू, है ना, ये आर निकालना है अपने को, तो आर इज इक्वल टू रुला हो जाएगा, लिखने मिस्टेक होगी तो ऊपर नीचे पहले, ठीक है ना, अभी करेक्ट है। क्या है, आर इज इक्वल टू रूला, एल क्या है उसके लेंथ, तो एल एक्स बोल दो फिर मैं इसको, रेजिस्टेंस तीसरे वाले का निकाल रहे हैं, तो R1 R2 ये R3 रहेगा फिर, है ना, इसका R3 इसका R4, तो इसके लेंथ क्या है, LX, उसके रेजिस्टिविटी रो रहेंगे सर, दोनों की रेजिस्टिविटी रो रहेंगे सर, क्यों,
सेम वायर, सेम क्रॉस सेक्शन, मीन्स रेजिस्टिविटी सेम। सेम मटेरियल के लिए अपन रेजिस्टिविटी सेम रखते, ओके ना, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्रॉस सेक्शन मतलब उसका डायमीटर, हाँ, इस तरह से, ओके। एलएक्स अपॉन में ए। अब एरिया भी तो सेम नहीं आना, एरिया कैसे निकालते, क्रॉस सेक्शन से निकालते, लेंथ से नहीं निकालते, लेंथ दे तो फिर वॉल्यूम हो जाता हो। जैसे कोई एक सिलेंडर है, इसका इससे निकलेगा आर रेडियस से, पायर स्क्वायर से एरिया, डायमीटर, इससे एरिया निकलेगा, लेकिन अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर तो वॉल्यूम होगा, फिर वो ए इंटू एल हो जाता, फिर वॉल्यूम हो। तो आपको क्या करना है, खाली एरिया पे ध्यान देना है। एरिया सेम है सर, एरिया सेम क्यों है, क्योंकि दोनों वायर जो है तो भले ही साइज में छोटे बड़े हैं, लेकिन जो है तो उनके डायमीटर सेम है, ये डायमीटर सेम है, यस और नो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपने क्या निकाले, R3 निकाले रूला में, तो खाली L को चेंज करे, यानी लेंथ को, बाकी रेजिस्टिविटी एरिया को सेम रखे। एंड फॉर दिस R4 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रूला। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अवेलेबल रेजिस्टेंस है नहीं, बोलते ना कि वो अब है नहीं उसके पास, तो किसी न किसी मजबूरी के तहत अपने को ऐसा निकालना पड़ा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि किसी भी इंटरनल वायर के अंदर से रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला था अपने पास, उस फॉर्मूले के थ्रू कर दिया अपन ने। तो आर का फॉर्मूला रूला के बराबर है, तो याद रख देने का, ठीक है। ये तो यहाँ क्या ले लूँ, R4 में आर एल, मानते नहीं मानते आप, ओके। अब क्या करेंगे, ये R1 R2 R3 R4, इन चारों चीजों को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 4 में लिखो, R1 कितना है, पुटिंग कर रहे हैं अपन x अपॉन में R2 R इजिकल टू R3 कितना है, हाँ, रो एल एक्स अपॉन ए अपॉन में रो एल आर अपॉन ए, रो रो ए क्या मिला रहा बच्चों, x अपॉन आर इजिकल टू एल एक्स अपॉन में, समझ रहे क्या। बहुत नींद है बेटा मुस्कान, मैं समझ सकता हूँ, सुबह 7 से आए हुए, आखिरी 2 मिनट देख लो सर, ठीक है। एल एक्स अपॉन में एल आर। अब बच्चों तुम्हें पता है कि एल एक्स प्लस एल आर कितना रहता, एल एक्स और एल आर मतलब कि भाई इसको और इसको मिला दिए तो पूरा की पूरा 1 मीटर है ना। ये बात समझी नहीं समझी, अरे भाई ये यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब पूरे वायर की लेंथ, पूरे वायर की लेंथ कितनी बोले अपन ने, तो मैंने लिख दिया एल एक्स प्लस एल आर, यानी इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ मिला के, वो समझ रहा है कि नहीं, कंफर्म ना, 1 मीटर। अब 1 मीटर एल एक्स प्लस एल आर इज इक्वल टू 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते। 1 मीटर कितना रहता, तो 100 सेंटीमीटर रहता, करेक्ट है ना, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे रे बच्चों, यहां पर एल आर की वैल्यू निकाल देंगे, एल आर की वैल्यू, ठीक है क्या, यहां से एल आर की वैल्यू निकालें, कितना होगा बोलो, 100 माइनस में एल एक्स, ये सब सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर लिखा नहीं मैंने, सब सेंटीमीटर में। एल आर निकालना है तो 100 माइनस में एल एक्स, तो चलो बच्चों x अपॉन में r इज इक्वल टू ये एल एक्स एज इट इज अपॉन में एल आर कितना मिलेगा, 100 माइनस एल एक्स, और x निकालना है मुझे तो x इज इक्वल टू, ठीक है, r उधर चल जाएगा तो एल एक्स अपॉन में 100 माइनस एल एक्स इंटू में r। तो बेटा अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस कौन था, x था ना, तो x मुझे ऐसे पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन में 100 माइनस एल एक्स अपॉन इंटू में r। ये चाहे फॉर्मूला देखो, हाँ चलो इसको और दूसरा कैसा ले सकते हैं, यहां से अगर अपन ने एल आर के बजाय एल एक्स निकाले तो यहां पर फॉर्मेट कहेंगे कैसा आएगा अपने एल आर के फॉर्मेट में आएगा, तो दोनों फॉर्मूले भी सही होते, कोई मसला नहीं। यहां से अगर एल एक्स निकाले तो भी फॉर्मूला सही, यहां से एल आर निकाले तब भी फॉर्मूला सही, बट एल एक्स निकाले तो यहां पर एल एक्स की जगह रखना, एल आर निकाले तो फिर एल आर की जगह रखना। 100 माइनस में ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस में एल आर ऊपर हो जाएगा अगर वैसा करे तो, एल एक्स निकाले तो ये अपना फॉर्मूला डिटर्मिनेशन होगा अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि एक्स अपन ने पता करे। चलो अब दोबारा सुनो, खाली क्या लिखना है, तो पहली चीज वर्किंग, वर्किंग के अंदर अपन क्या करेंगे, पहला काम प्रेस करेंगे की को या कनेक्ट करेंगे की को, ठीक है, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, तो जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर अपन क्या करेंगे, टैप करेंगे, ओके। टैप करने के साथ साथ यहाँ के रेजिस्टेंस वैल्यू को भी चेंज कर करके देखते रहेंगे, सेट दी डिफरेंट रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ अलग अलग रेजिस्टेंस को सेट करेंगे, ठीक है। फिर गेट अ पॉइंट डी एट विच गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब वहां से क्या करेंगे अपन, लेफ्ट साइड की लेंथ और राइट साइड की लेंथ गिन लेंगे, और गिनने के बाद वेटस्टोन नेटवर्क का फॉर्मूला बैठेंगे R अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब अपना R1 R2 तो अवेलेबल है,
क्या है, x और r, बट r3 r4 नहीं है क्या? तो r3 r4 निकालने के लिए अपने रूला का फॉर्मूला यूज करें, r इज इक्वल टू रूला। रूला क्या था, रो मतलब रो एल ए, रूला। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है। फॉर द सेम मटेरियल फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी इज सेम। ठीक है क्या? इस तरह से चेंज कौन था, डिस्टेंस चेंज था, लेंथ। तो इसकी डिस्टेंस r3 के लिए lx थी और उसके लिए lr थी। फिर हमने इस फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर इसको वैल्यूज को रख दिए, तो सब कट कटा के जो है तो अपने को x मिला, x बाय r इज इक्वल टू lx बाय lr मिला। ठीक है, फिर हमने क्या करे बच्चों, यहाँ पर हमने जो है तो 100 सेंटीमीटर का फंडा लगा दिया। क्या करे, lx प्लस lr मिला के 100 होता, तो हमने यहाँ से lr को निकाल दिए। मर्जी चाहे तो lx को भी निकाल सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग देता। तो यहाँ पर lr निकाल दिया 100 माइनस lx और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते अपने ये आंसर मिला। हो गई क्लियरिटी? ओके, यहाँ पर अगर हमने lr निकाले तो क्या होता, फाइनली lr निकाले, lx निकाले तो lx निकाले तो 100 माइनस lr होता है ना। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या था, lx अपॉन में lr इंटू में r था, राइट है क्या? lx अपॉन में lr इंटू में r था। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, lx निकाला, क्या हो जाएगा 100 माइनस lr अपॉन में lr इंटू में r। तो ये फार्मूला भी सही है, बस बतलाना चाहा मैंने आपको। तो हम कोई भी दो फार्मूला की वजह से न्यूमेरिकल करेंगे, ये समझाने के लिए दोबारा फार्मूला बतला देना। क्लैरिटी आगे। नोट्स आप सबको दे दिए गए, जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ये 4 मार्क के लिए डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और इक्वेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर कंक्लूड हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह कल के सेशन में अपन जो है तो व्हीटस्टोन नेटवर्क के नहीं कौन सा था, केल्विन के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर देंगे। फिर पोटेंशियोमीटर के वास्ते अगला दिन और लगेगा। कल तो छुट्टी है ना, कल इलेक्शन की छुट्टी है, सब जन वोट देने जाना। ठीक है, जो वोट देने के काबिल है, ओके, किसको वोट देना वो आपकी मर्जी पर निर्भर है, लेकिन वोट जरूर देना। ओके, अब नेक्स्ट डे ये बच्चों आपकी मैथ की क्लास का टाइम क्या बोला गया, मैथ की क्लास का टाइम क्या बोला, इसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, मैथ की क्लास का टाइम क्या बोला गया।